So friends, our today's discussion is polynomials. You must have studied in class 9 that a polynomial is denoted by p of x. So a polynomial in x is denoted by p of x. In general, p of x can be written as, let us say, a naught plus a1x plus a2x square a3x cube and so on plus anx power n. This is the way a polynomial is represented. So let us now see that this is a general formation of a polynomial in the variable x. In general, what is n? So n should be an integral value. Okay, so n should be a we can say it's a positive integer or integral value. ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है x की वो n है. सो n को क्या कहेंगे हम? n को हम कहेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो मैक्सिमम पावर n जो भी होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री. ओके, अब इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि सपोज मैं कहता हूँ, लेट अस से पी एक्स इज सिंपली ए नोट, राइट. सो ए नोट को हम क्या लिख सकते हैं? ए नोट को हम कह सकते हैं ए नोट एक्स की पावर 0. सो यहाँ पे दिस सिंपल केस, इसकी डिग्री क्या हुई? द डिग्री इज 0, right? Degree is 0. Let us say px को अब हम ये पहले दो वाले जो हैं फर्स्ट टू लेकर के ये रिप्रेजेंट करते हैं. क्या है ये? ए नोट प्लस a1x. जनरली इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इसकी डिग्री क्या होगी आपकी? डिग्री इज 1, बिकॉज मैक्सिमम पावर क्या है? 1. सिमिलरली p of x कैन बी रिटन एज a नोट a1x प्लस a2x स्क्वायर. यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है? यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री भी 2 ही हो गई. ऑल्सो इफ यू टेक p of x एज a नोट a1x a2x स्क्वायर एंड a3x क्यूब, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी आपकी 3. ओके, और हम इसी तरह से वी कैन गो ऑन. So degree 4, degree 5, like that, degree n. Okay, now let us just see जो पहले वाला हमारा एक्सप्रेशन था p of x equal to a naught. Okay, so a naught is any coefficient, ठीक है कि नहीं? तो इसको हम
कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0. ओके, नाउ सो इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सिमिलरली जो अगले वाला था p ऑफ x, इसको हमने क्या लिखा था? a नोट प्लस a1x. तो ये क्या होएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. तो कोई भी जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, जैसे x की पावर यहाँ पे 1 है, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, थर्ड वन, इसको क्या कहेंगे? p ऑफ x इज a नॉट a1x a2x स्क्वायर. इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये पॉपुलरली दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है जी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x की क्या है? 2. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप ये क्लास 10 में अच्छे से इसको पढ़ेंगे. सो इसको कह सकते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी तरह से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को मान लो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लेट अस जस्ट गिव इट ए ट्राई. तो p ऑफ x की जनरल फॉर्म को हम लिखेंगे ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, और इसको क्या नाम देंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. हम चाहें तो एक और तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस c. तो इसको पावर मैक्सिमम क्या है? 4. इसको कहेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऑलराइट, अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है, आपको कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें, जैसे मान लो मैं कहूँ, एंड ये कन्फ्यूजन नहीं रहता है स्टूडेंट को, व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं, क्या 1/x माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल? इज 1/x माइनस 1 ए पॉलिनोमियल? तो आपका क्या आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी नो, बिकॉज इट डज नॉट क्वालिफाई द अबव डेफिनेशन जो हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है, उसमें ये क्वालिफाई नहीं करता है. सपोज मैं आपसे पूछूं, क्या √x प्लस 2 ए पॉलिनोमियल? तो आप क्या कहेंगे? आंसर विल बी नो. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पावर है, बट पावर क्या है? x की पावर रूट में जो x है, तो x की पावर क्या है? 1/2. सो 1/2 is not a valid power for polynomial. As I told you, n has to be an integral value. Okay, positive integral value.
सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की हैं. नाउ सपोज आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई क्या इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ए पॉलिनोमियल. तो आपका आंसर फिर से क्या होगा? आंसर इज नो, बिकॉज अगेन 1 अपॉन करके लिखा है, सो इट कैन नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल. अदरवाइज सपोज आप यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आप क्या लिखेंगे? लेट अस से आई कैन राइट, फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन द फॉलोइंग टर्म्स बी ए पॉलिनोमियल? कैन द फॉलोइंग बी ए पॉलिनोमियल? तो जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल √3x प्लस 5, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल. अब रीजन क्या है? √3 क्या है? सिंपल कोफिशिएंट है, x की पावर 1 है प्लस 5, सो इट क्वालिफाइज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट कैन बी √3, it can be irrational or rational number, either of them. Okay. Now suppose आपको फिर से कहते हैं √5v square minus 2/3v, is it a polynomial? So we'll say yes, it is a polynomial. Reason, √5 is a simple coefficient and 2/3 is also a coefficient, so it qualifies to be a quadratic equation, so it can be termed as a polynomial. So मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं, ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम आपको इसको थोड़ा सा एक और डिस्कशन करते हैं. खास तौर से हम क्या डिस्कस करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. ओके. एक हम लोग यहाँ पे देखें तो इक्वेशन p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है, खासतौर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम कैसे लिखेंगे? ax² bx प्लस c, राइट. अब इसके ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. नाउ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी ये पावर होगी यहाँ पे, जैसे पावर यहाँ पे क्या है? 2, सो 2 पावर है, सो जितनी पावर होगी उतने ही इसके सॉल्यूशन सेट होंगे. सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 solutions, or we can call them roots. So each of the solution is called a root. Okay. So let x has 2 solution, और उनके one is alpha, other one is beta. So we can say x is alpha and x is beta. So solution कब निकाले जाते हैं? जब हम px को 0 रखते हैं, उस समय हम x के रूट्स या सॉल्यूशन निकालते हैं. तो हम क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c शुड बी 0, राइट. नाउ सपोज हम a से डिवाइड कर दें इसको, तो क्या मिलेगा मुझे? ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a शुड बी 0, इजंट इट? सो क्या मिला? x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a मस्ट बी 0. अब जो ये दो हमारे सॉल्यूशंस हैं, इससे हमें क्या मिला था जो हमने ऑलरेडी देखा? x माइनस अल्फ़ा मस्ट बी 0 एंड दूसरे से x माइनस बीटा मस्ट बी 0. दैट मीन्स
I should also be able to write x minus alpha x minus beta must be 0. तो आगे क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा मस्ट बी 0. तो अभी और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मस्ट बी 0. अब हम दो चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ तो ये है हमारे पास इक्वेशन और दूसरी तरफ इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन है. ओके, लेट अस जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द साइड्स. सो x का जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, b अपॉन a, एंड दूसरी तरफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा. सो दोनों को कंपेयर करें तो इसका क्या मतलब हुआ, b अपॉन a मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा, विच मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी negative b upon a. Now this is a important finding. So we can say sum of the zeros are equal to minus b upon a. Now at the same time, if we try to find few more aspects, let us say the constant side is c by a, or here constant side is alpha beta. So that means c upon a must be equal to alpha beta, which means we can write alpha beta must be c upon a. So this is another finding. So आपको ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से यूज़ करने होंगे. So क्या फाइंडिंग्स हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, that sum of the zeros alpha plus beta equal to negative b upon a, एंड दूसरी फाइंडिंग है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. सो दीज टू फाइंडिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड. ओके, नाउ सपोज आपसे बोला जाए कि भाई आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है. नाउ ए बी सी की वैल्यू दी हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, यू कैन से दैट माई इक्वेशन वुड बी x square negative alpha plus beta x plus alpha beta. That will be your polynomial. Okay. So you can also do one thing, that you can also put any arbitrary constant k to ensure that you are actually writing it for a general form. Let us say I can possibly write ax square plus bx plus c equal to k times x minus alpha x minus beta. So obviously I can simply write this as k टाइम्स या यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. सो k इज़ माई एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो पुट हियर समथिंग हियर as p of x equal to k times x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So this is something that you need to remember most of the time. So let us just take a question on that. Let's say I'm explaining you, a question says find the zeros of the quadratic equations or quadratic, we can say polynomial
quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficients ठीक है, तो चलो करके देखते हैं जरा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यू कैन ईजिली से कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सो वी कैन स्प्लिट 7x इंटू 5x प्लस 2x। ओके, सो व्हाट कैन वी राइट, x कॉमन ले लो, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट x प्लस 5। सो योर x प्लस 5 इंटू x plus 2. Now which means that if we want to find the zeros, we have to put it 0. That means what are the values, x की वैल्यू -5 आ गई and x plus 2 is 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सो मेरा अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा इज़ -5 एंड बीटा क्या आ गया, -2। अब हम वेरिफिकेशन कैसे करें, हमने देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a। सो यहाँ पे इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर bx प्लस c। सो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या देखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू है 10। सो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो -5 प्लस -2 इज़ नेगेटिव, बी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन ए की वैल्यू है 1। सो -7 इक्वल टू -7, दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू, isn't it? So let us do one more relation, alpha beta is c upon a. So what is the value of c, 10, एंड यहाँ पे जो ये है इसको भी 10 लिख दीजिए। सो 10/1। सो एंड अल्फ़ा बीटा क्या है, -5 इंटू -2 विच इज़ 10। सो 10 इक्वल टू 10, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। सो बोथ द थिंग्स आर, बोथ द जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो वी से दैट जो रिलेशनशिप है it has been verified. Okay, let's take yet another problem. So we can say that एक पॉलिनोमियल लेते हैं, find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, and polynomial का नाम क्या है, x square -3, and verify the relationship between the zeros between the zeros and the coefficients okay. So if you see that, what is your polynomial, let us try to find a solution to this. So we know p of x is x square -3. Okay, so zeros find out करने हैं, means we want to find a solution for this. So what can be the solution, let's put px
simply as 0, which means x square minus 3 must be a 0, or we can say x square is equal to 3. Alternatively we can say x is equal to plus minus under root 3. So हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, एक पहला रूट आ गया अल्फ़ा विच इज़ अंडर रूट 3, एंड दूसरा रूट आ गया बीटा विच इज़ नेगेटिव अंडर रूट 3. सो इफ़ वी वांट टू वेरीफाई, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो मेरी ए बी सी की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए. ए की वैल्यू 1 है, एक्स कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू -3 है. नाउ लेट अस अप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए, विच मीन्स लेफ्ट हैंड आपके पास रूट 3 है प्लस माइनस रूट 3 है इक्वल टू नेगेटिव 0 अपॉन ए की वैल्यू 1 विच इज़ नथिंग बट 0 ओनली. सो 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स देर इज इट इज़ सेटिस्फाइड दिस रिलेशन. एंड दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा मस्ट बी सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, रूट 3 इंटू नेगेटिव रूट 3 इक्वल टू सी अपॉन ए. सी अपॉन ए बोले तो नेगेटिव 3 अपॉन 1. सो रूट 3 3 हो गया, नेगेटिव 3 इक्वल टू नेगेटिव 3. दैट मीन्स दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू. So based on this, let us do a reverse type of question, which again can come and can be asked in your examination. Let us say question 3, find a quadratic equation or say polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको दी है सम ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का सम इज गिवन एज -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स अल्फ़ा बीटा, इट इज़ गिवन एज 2. सो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट पी ऑफ एक्स इज गिवन एज x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So let's write down the values. X square minus -3x and plus alpha beta means plus 2. So it has come x square plus 3x plus 2. All right. So this is our answer. Now if we have to put a very some arbitrary constant, then we can also say that p of x will be k times x square plus 3x plus 2, which I had explained you the reason for putting a arbitrary constant k. It is valid for all the values of k. Now I hope that यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा k is real. Okay, real value. So I'm sure you must have understood. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करें. अगले लेक्चर में मिलते हैं. Thank you.